जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेद असीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, कार्लो अकुतिस और 14 धन्यों को संत घोषित करने की स्वीकृति मिली। वाटिकन क्रिकेट टीम यूके दौरे के लिए लंदन रवाना हुई। परम धर्मपीठ ने बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश की निंदा की। भारत सरकार ने उत्तरी कैथोलिक मिशन के विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगाई। वेटिकन के आजीवन परम धर्मपीठी अकादमी में भारतीय पुरोहित नियुक्त। धर्म बहनें आवाजहीन लोगों के बचाव में एक शक्तिशाली आवाज है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्लो अकुतिस और 14 धन्यों को संत घोषित करने की स्वीकृति मिली। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनलों की एक साधारण परिषद की अध्यक्षता की, जिसने 15 लोगों को संत घोषित करने की स्वीकृति दी, जिसमें धन्य कार्लो अकुतिस भी शामिल है, जो संत बनने वाले पहले सहस्राब्दी है। पोप फ्रांसिस के साथ कार्डिनलों का समूह सोमवार की सुबह वाटिकन के प्रेरित भवन में एक साधारण सार्वजनिक परिषद के लिए एकत्र हुआ। पोप ने रोम में रहने वाले कार्डिनलों को कई धन्यों के संत घोषित करने के कारणों की समीक्षा करने से पहले सामूहिक मध्य सुबह की प्रार्थना का नेतृत्व किया। संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सो सेमरारो ने विचाराधीन 15 धन्यों के जीवन और चमत्कारों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह लैटिन में परोरा सीओ से जाना जाता है, जिसके बाद परिषद ने मतदान किया और उनके संत घोषित करने की मंजूरी दी। वाटिकन क्रिकेट टीम यूके दौरे के लिए लंदन रवाना हुई। वाटिकन संत पेट्रुस क्रिकेट टीम के एजेंडे में इंग्लैंड के सीनियर्स और किंग चार्ल्स की टीम के 7 मैच शामिल है, जो शुक्रवार को यूके पहुंची। वाटिकन संत पेट्रुस क्रिकेट टीम अपने 10वें लाइट ऑफ फेथ दौरे के लिए लंदन के लिए रवाना हो चुकी है। इस साल के संस्करण में वाटिकन इंग्लैंड के 60 से अधिक उम्र के लोग और विंडसर कैसल में एक बहु प्रशिक्षित मैच में किंग 11 के साथ खेलेगा। 2014 में इसके गठन के बाद यह टीम का 10वां लाइट ऑफ फेथ दौरा है। इस साल की यात्रा का उद्देश्य हमेशा की तरह कैथोलिक कलीसिया और मेजबान देश के बीच संवाद और दोस्ती को बढ़ावा देना है। टीम के सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट में दोस्ती, एकता और सुसमाचार की आशा का संदेश फैलाने की बात कही गई है। परम धर्मपीठ ने बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश की निंदा की। पराग्वे में प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो टुटुरो ने बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश की निंदा की और पूरे क्षेत्र में एक अधिक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण समाज बनाने के लिए जिम्मेदारान कार्रवाई का आह्वान किया। बुधवार को राजधानी ला पाजा में राष्ट्रपति भवन पर सैनिकों ने धावा बोला, जिसका नेतृत्व सैन्य नेता जनरल जुआन जो जुगिनिया ने किया। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र का पुनर्गठन करना चाहते हैं। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विध्वंसकारी कार्रवाई की गतिशीलता की जांच जारी है। भारत सरकार ने उत्तरी कैथोलिक मिशन के विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगाई। भारत सरकार ने आगरा कैथोलिक आर्चडायसिस को विदेशी वित्तपोषण स्वीकार करने से रोक दिया है, जिसके बारे में कैथोलिक नेता का कहना है कि इसके उत्तरी क्षेत्र में 12 धर्म प्रांतों में चर्च की सामाजिक सेवा गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित संघीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा कैथोलिक आर्चडायसिस की विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम पंजीकरण को रद्द कर दिया। आगरा के आर्च बिशप राफी मंजीली ने 28 जून को पुष्टि की कि संघीय सरकार ने वास्तव में हमारा FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया है। भारत में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन के लिए FCRA पंजीकरण आवश्यक है। वेटिकन ने आजीवन परम धर्मपीठी अकादमी में भारतीय पुरोहित को नियुक्त किया। वेटिकन के आजीवन परम धर्मपीठी अकादमी ने एक भारतीय पुरोहित को दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए संगत सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया है। जम्मू श्रीनगर धर्म प्रांत के फादर चार्ल्स डेविस वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलोर में सेंट जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में और जर्मनी में फीबर्ग विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। फादर डेविस ने जम्मू कश्मीर धर्म प्रांत में शामिल होने के लिए सरकारी पद छोड़ दिया, जहां उन्होंने तब से कई भूमिका निभाई है, जिनमें पल्ली पुरोहित, न्यायिक नोटरी प्रिंसिपल और बिशप के निजी सचिव शामिल हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल में पुरोहित का पद और कश्मीर के बारामुल्ला में सेंट जोसेफ अस्पताल में जर्मन वित्तपोष पहल के लिए परियोजना समन्वयक शामिल हैं। धर्म बहनें आवाजहीन लोगों के बचाव में एक शक्तिशाली आवाज है।
हमारी तेज रफ्तार दुनिया में हम समर्पित धर्म बहनों के अविश्वसनीय काम का जश्न मनाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। सिस्टर जैन वकाहिव ने न केवल कैथोलिक धर्म बहनों के लिए बल्कि उन सभी के लिए आशा की एक सच्ची महिला है जो दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। सिस्टर जैन वकाहिव कहती हैं, कैथोलिक धर्म बहनों के रूप में हमें उन लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया जाता है जो सबसे कमजोर है। हिल्टन फाउंडेशन का समर्थन हमें अपने प्रयासों को बढ़ाने और उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। पीड़ा को कम करने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और सशक्त बनाती है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।